लेकिन किश्तों में। मुझे सुजल का प्यार तो मिला, लेकिन किश्तों में। तकदीर मुझ पर मेहरबान रही, लेकिन किश्तों में। ये आधी अधूरी जिंदगी जीने के लिए मुझे क्यों छोड़ दिया भगवान? मेरी मंजिल सुजल से शुरू होकर सुजल पर खत्म होती। अगर सुजल का साथ नहीं तो मेरी जिंदगी नहीं, मैं कमजोर नहीं कर सकती अपने प्यार के लिए। बहुत दर्द दिया है ना मैंने तुम्हें कशिश, जानता हूँ। तुम अकेले में कहीं चुपचाप रो रही होगी, मैं तुम्हारी इस आवाज को सुन सकता हूँ, लेकिन आगे बढ़ के तुम्हारे दर्द को मिटा नहीं सकता। कशिश, ये दर्द भी तो तुम्हें मैंने दिया है, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें पल पल मरते नहीं देख सकता। आज का ये दर्द तुम्हें जिंदगी भर की तकलीफों से बचा लेगा। हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए गलत हूं, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है। कशिश, हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। Hello guys. I'm back. और मैं सबके लिए कुछ लेकर आया हूं। I'm sure आप लोग अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश होंगे। सबसे पहले मॉम, आपके लिए तो मैं एक साड़ी लेकर, लाइफ में पहली बार साड़ी लेकर आया हूं मैं। हाउ से? क्या बात है, सब लोग इतना उदास क्यों? कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने मुझे फोन करके कंफर्म किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। आप? हाँ, कल रात को वो लोग तुम्हारा सेल फोन ट्राई कर रहे थे, बट यू वर नॉट रीचेबल। उन्होंने घर पे फ़ोन करके बताया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस उन्हें मंजूर नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है। अंकल, ये क्या कह रहे हैं? हाँ ऋषि, हम सब लोग परेशान हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट पर इतना पैसा लगा हुआ है। डूब गया, सब कुछ डूब गया। लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि बिजनेस तो अन्नाड़ियों के हाथ में है। जी, मैंने कितनी बार सबको समझाने की कोशिश की है कि अब सुजल बिजनेस नहीं संभाल पाएगा। अरे वो तो बेचारा अपाहिज है। और ऋषि की तो बात ही कुछ अलग है। पहले से कदम कदम पर अपनी नाकाबिलियत उसने साबित कर दिया है। तो फिर हमारे पास एक ही चारा है, वरुण। लेकिन मैं जब भी वरुण के बारे में जिक्र करती हूँ, सबके सब घर में मुझे कहते हैं ये तो घर का मामला है। अरे फिर वरुण भी तो इस घर का एक बेटा है, उसे भी तो मौका दीजिए ना। सुंदरा, तुम चुप करोगी? मैं क्यों चुप हो जाऊं? मैंने गलत क्या कहा है? ऋषि बेटा, मेरी बात सुनो। तुम तो जानते हो वसु की आदत है ऐसे बात करने की, तुम उसकी बातों में ध्यान मत दो। मॉम, सबको बहुत उम्मीदें थी ना मुझसे, बिग बी को, पापा को, आपको। मॉम, आपको भी लगता है ना कि मैं नाकाबिल हूं? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं कह रही हूं कि तुम शांति से सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। दोबारा पुणे जाओ और वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करो और दिखा दो सबको कि तुम ये कर सकते हो। और मैं जानती हूँ ऋषि कि तुम ये करोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। हाँ मॉम, आप ठीक कह रही हैं। मैं फिर से पुणे जाऊंगा। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके रहूंगा मॉम। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक और बात ऋषि, बेटा महक को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसके साथ और
कशिश के साथ जो कुछ भी हुआ है। क्या हुआ महक को मॉम? ऋषि बेटा, इतना सब होने के बाद वरुण को पता चल गया कि महक के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं वरुण का है। नहीं ऋषि, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो बेटा। हाँ मॉम। अभी तक तुम यहीं हो? बड़ी अजीब औरत हो तुम। रसोई में नाश्ता बना रही हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और अब तो तुम्हारी अपनी होने वाली सास ने भी तुम्हें कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। कशिश, मैंने बहुत सारे बेशर्मों को देखा है, लेकिन तुम तो बेशर्मों से भी ज्यादा बेशर्म हो। बेहतर होगा अगर तुम अब यहाँ से चली जाओगी हमेशा के लिए और वापस मत लौट कर। तुम्हारा मनहूस साया हमें यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं यहाँ सुजल की हूँ, और जब तक सुजल इस घर में, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऋषि, तुम आ गए। महक, तुम ठीक तो हो ना? ऋषि, मैं ठीक हूँ। और हमारा बच्चा कैसा है महक? महक, I'm sorry. I'm really very sorry. ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। वरुण को पता चल गया है कि मेरे पेट में उसका बच्चा है और मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ है। वरुण मेरे पास आया था और उसने कहा कि जिस तरह हमने रोशन को छीनने की कोशिश की, ये कह के कि हम उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो भी मेरे इस बच्चे को मुझसे छीन लेगा। अगर वरुण ने तुम्हारे पास आने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। नहीं, वैसे भी घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और कोई परेशानी खड़ी हो। महक, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर परेशान है ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके रहूंगा। और उसके लिए मुझे पूना जाना होगा। तुम फिर पूना जा रहे हो? हाँ महक, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा महक। महक, इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम ही मेरी ताकत हो महक।
मैं तुम्हारे रूम में गई थी सुजल। हमारे पिक्चर्स को इस तरह पेंट किसने किया? मैंने। तुमने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस कमरे में तुम्हारी कोई भी याद रहे। ये तुम क्या कह रहे हो सुजल? चले जाओ मेरी जिंदगी से। सुजल तुम? और कुछ सुनना चाहती हो तुम? तो सुनो। मेरे एक्सीडेंट के बाद से जब भी तुम मेरे सामने आई, तुम्हारी आंखों में आपने लाचारी देखी। तुम कितना भी झूठ बोलो, कितना भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन ये मैं भी जानता हूं कि तुम समझती हो कि तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ अपाहिज हो चुकी है। सुजल ये सच नहीं। क्या ये सच नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता? तुम्हारी मदद के बिना एक कदम नहीं चल सकता। अपनी आदत डाल दी। एक अपाहिज उतना अपाहिज नहीं होता जितना मैं हूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुजल क्या हो गया? ये तुम क्या कह? आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा पहले था। मैं अपनी जिंदगी के साथ समझौता करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी मुझे वो सब करने को उकसाती है जो मैं पहले करता था। एक नॉर्मल जिंदगी जीने को उकसाती है मुझे, लेकिन मेरी लाचारी मुझे वो सब नहीं करने देती। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे मजबूर हालात में नहीं तुमने बनाया। तुम्हारा साले लगाया मुझे अपने आप पर। ये जिंदगी जिंदगी नहीं, समझौता है। ऐसे हाल में ना तो मैं खुश रह सकता हूं और ना ही तुम्हें खुश रख सकता हूं। तुम मुझे खुश रखने की कोशिश करोगी, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई सुख ना मिले। मैं ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन सुजल, हमने एक दूसरे से प्यार किया, और प्यार का मतलब तो ये होता है ना कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, फिर चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। प्यार प्यार जिंदगी देता है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। सुना तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी जिंदगी में आकर मुझसे सब कुछ छीन लिया तुमने। सही कहती है बसु आंटी। और अब तो मम्मा ने भी ये बात को मान लिया है कि जब से तुम्हारे कदम मेरी जिंदगी में आए, मुझसे सब कुछ सिर्फ छीना है। क्या नहीं हुआ मेरे साथ? हाँ? पीयूष के खून का इल्जाम मेरे सर पर आया, स्वयं ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई, मेरे पैर चले गए। वो तुम्हारा ही प्यार है जिसकी वजह से ना तो मैं चारू के साथ जिंदगी बसा सका और ना ही गायत्री के साथ। सही कहते हैं सब लोग, तुम मेरे लिए मनहूस हो। क्या कहा तुमने? मैं मनहूस? हाँ, सही सुना तुमने। तुम मेरे लिए मनहूस हो। सुजल, तुम अब दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। गेट आउट। मैंने कहा जाओ।
इस चेहरे से जितनी मोहब्बत की है मैंने, आज उतनी ही नफरत हो रही है मुझे। चले जाओ यहां से। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ सुजल, कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका होता। अब दफा हो जाओ यहाँ से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।